अस्सलाम अलैकुम। बाली में जी20 रहनुमाओं के जमा होते ही जन्नत में परेशानी। खजूर के दरख्तों और अनानास, सूरज, रेत और सुकून का एक खूबसूरत जन्नत वो है जो आपके जहन में आता है जब आप बाली के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस हफ्ते इंडोनेशिया का जजीरा मेज़बानी कर रहा है जो जी20 ममालिक के ग्रुप का सबसे ज़्यादा तनाव वाला एडिशन हो सकता है। सालाना सरबराही इजलास जिसमें 19 तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मईशतें और ईयू शामिल हैं 1999 में एशियाई मालियाती बहरान के बाद तश्कील दिया गया था और ये खुद को एक सुपर पावर क्लब समझता है जो मुस्तकबिल के बहरानों का इंतज़ाम करता है। और इस बार बहस के बलाक पर बहुत कुछ है। रोसोक्रे जंग, अमकेचे कशीदगी, बढ़ती हुई इफरात ज़र, आलमी कसाद बाजारी का हमेशा बढ़ता हुआ ख़तरा, शुमाली कोरिया की जानिब से जोहरी ख़तरात और शायद सबसे ज़्यादा तशवीशनाक एक तेज़ी से गर्म होने वाली ज़मीन। बहुत से एशियाई ममालिक की तरह इंडोनेशिया ने कई दहाइयों की आज़ाद तिजारत और कसीरुलजहती से फ़ायदा उठाया है। अमरीका हमेशा से इंडोनेशिया का सबसे अहम आलमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, लेकिन पिछली दहाई के दौरान चीन ने मुसलसल अपने दो आला गैर मुल्की सरमायाकारों में से एक के तौर पर दर्जाबंदी की है। उसने कम अज़ कम ये कहने के लिए दोनों जिन्नात के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाना मुश्किल बना दिया है। एक ऐसा दौर जिसमें चीन और अमरीका साथ नहीं चल रहे हैं, इंडोनेशिया और दीगर एशियाई ममालिक के आदी होने से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक दूर है। मुबस्सरीन का कहना है कि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से हिंद बहरुल काहिल में तसादुम का ख़तरा बढ़ जाता है। दरी असना यूक्रेन जजीरा नुमा कोरिया में जोहरी हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल के खदशात भी हैं, जहां प्यांगयांग ने इस साल रिकॉर्ड तादाद में मिसाइल दागे। मिस्टर विदोडव, जो जोकोवी के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं किसी भी वजह से जोहरी हथियारों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जोहरी इस्तेमाल की बढ़ती हुई सलाहियत अमन और आलमी इस्तेहकाम के लिए बहुत ख़तरनाक है। लोगों को बात करने की तरफ राग़िब करना। उन्होंने शाइस्तगी के साथ यूक्रेन पर रूस के हमले को एक सरदर्द करार दिया जो इसके दिमाग को ले रहा है। अनाज की बरामदात की मुस्तकिल बहाली को यकीनी बनाना उन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से मीटिंग से पहले इसने पूरी दुनिया का रुख किया। सदर व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की ताकि उन्हें मीटिंग में आने पर आमादा किया जा सके। से उम्मीद थी कि वो बात कर सकेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा अगर वो सदर व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक ही मेज़ पर बैठ सकें मौजूदा मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि जिन मसाइल से हम इस वक्त निमट रहे हैं वो तमाम महाजों पर हैं, मिस्टर विदोडव ने कहा। मिस्टर पुतिन नहीं आ रहे हैं, रूसी सिफारतकारों ने तब से कहा है, लेकिन मिस्टर ज़ेलेंस्की अमली तौर पर शिरकत कर सकते हैं। जोकोवी का सवान सांग। जी20 इंडोनेशिया की इतनी ही बाहर आने वाली पार्टी है जितनी कि ये मिस्टर विडोडो की सवांसूम है। वो अपनी सदारत के आखिरी दौर में है और 2024 में उन्हें इक़्तिदार में 2 मियाद के बाद दस्तबरदार होना पड़ेगा। इसके बावजूद मुल्क ने मौजूदा माशी सुस्त रवि को दूसरों के मुकाबले बेहतर अंदाज में बर्दाश्त किया है, जिसे बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने इलाकाई मईशतों में एक अच्छी कारकर्दगी के तौर पर बयान किया है। ये वाज़ेह है कि मिस्टर विदोडव इंडोनेशिया के लिए अपने पीछे छोड़े जाने वाले माशी वर्से को बरकरार रखने और इसे बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। हम 2045 में जो देखना चाहेंगे वो ये है कि इंडोनेशिया के सुनहरी दौर का सही मानों में इदराक होगा, वो हमारी गुफ्तगू के इख्तिताम पर कहते हैं। 2030 तक हम तवक्को करते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया की 7वें नंबर की मईशत बन जाएगा। ये एक बुलंद तर ख्वाहिश है और जो उसके बहुत से शहरियों के साथ गूंजेगी, लेकिन ये भी एक है जो उसके हाथ से निकल सकता है। इंडोनेशिया का मुस्तकबिल एक मुस्तहकम आलमी इक्तिसादी माहौल पर मुनहसिर है। मिस्टर विदोडव अगले हफ्ते होने वाले जी20 सरबराही इजलास में महफूज होने के करीब आने की उम्मीद रखते हैं। बशुक्रिया BBC।